Hello, dear students. In this lecture, we will discuss about call and return architecture. We are learning the third architecture under architectural style. यहाँ आप देखिएगा, इस आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा। एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट में प्रोवाइडेड इंटरफेसेस ये हमें दिए हुए हैं और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कुछ इंटरफेस को रिक्वायर भी कर सकता है। रिक्वायर मतलब मांग रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई आपको जो प्रोवाइड किया गया है उसमें काम कर लो। अगर आप ज्यादा चीजें मांगोगे दैट विल बी नॉट गुड, है ना। सो जब एक कंपोनेंट की मैं बात कर लूं, इसमें ये इंटरफेस दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है और ये वो मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जब कोई कंपोनेंट कम रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको ज्यादा चीजें मिल गई हैं, मतलब अगर अपन बात करें कि इंटरफेस में इतने सारे चीजें उनको एज अ सर्विस मिल रही है ना, तो ये एक बेस्ट केस माना जाता है। इस केस को बोलेंगे गुड। और इसको टर्मिनोलॉजी अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें बात होगी हाई फैन इन एंड लो फैन आउट। हाई फैन इन एंड लो फैन आउट। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कंपोनेंट जो ज्यादा रिक्वायर कर रहा है, ये एक दूसरा केस आपके सामने है जिसको अपन यूजुअली बैड लिखा हुआ है, जिसमें कि लो फैन इन में क्या है, प्रोवाइडेड कम है और रिक्वायर्ड ज्यादा है, उसको ज्यादा चीजें चाहिए अकम्प्लिश करने के लिए, अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि उसको ज्यादा मॉड्यूल चाहिए यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तब ये एक बैड प्रैक्टिस कहलाएगी। यानी हमारे ऐसा फॉर्मुलेशन करना है आर्किटेक्चर का जिसमें हमें प्रोवाइडेड इंटरफेस हो ज्यादा और हमें कम इंटरफेसेस की जरूरत पड़ रही हो या कम मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ रही हो। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। फैन इन और फैन आउट का कंसेप्ट है ये, जिसमें हाई फैन इन एंड लो फैन आउट इज अ गुड केस, इज अ ओके केस, राइट। आगे बढ़ते हैं। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर में द प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैन बी इजीली मॉडिफाइड और स्केल्ड। हमारी कोशिश क्या है कि हम जितने भी पर्टिकुलर टास्क को कर रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, है ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, जिससे हमें क्या होता है, प्रोग्राम पर एक बेटर कंट्रोलिंग होती है। मान लीजिए मैनिपुलेशंस की बात करें या स्केलिंग की बात करें तो वहां पर इतना ग्रैनुलर डिप्लॉयमेंट यानी छोटे छोटे पार्ट एक बड़ा मदद कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैं अगर ट्रेन की बात करूंगा, आप देखिएगा ट्रेन को इस तरीके से डिजाइन किया गया, उसमें बहुत सारी बॉगीज हैं और उन बॉगीज को आपस में कनेक्ट करके हम चला रहे हैं। अगर मान लो बॉगी की कहीं और ट्रेन में जरूरत पड़ती है तो हम इस पहली वाली ट्रेन से बॉगी कम करके दूसरी वाली ट्रेन में जोड़ सकते हैं। अब कोशिश किया, अब विजुलाइज कीजिए कि कहीं ऐसा हो कि चार पांच बॉगी मिलाकर एक बड़ा सा अपन ने डब्बा बना दिया, देन इट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस। सो हम कोशिश करते हैं। अब ये कंसेप्ट किसका है, मॉड्यूलराइजेशन का है। हम मॉड्यूल्स बनाएंगे और मॉड्यूल की थ्योरी ये कहती है कि छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें जितना हो सके आपको, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी मॉड्यूल की होती है ना। तो मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन करना हमें कि वो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट फंक्शन कर सके और कंप्लीट हो। इन दिस आर्किटेक्चर how modules call each other, this is very important. The program structure decomposes function into control hierarchy. अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि एक कंट्रोल्ड वे में हम एग्जीक्यूशन कर सके। अब मान लीजिए ये ऊपर वाला प्रोग्राम, ऊपर वाला मॉड्यूल है मेन। अब ये इसको कॉल कर रहा है, मान लीजिए ए है, ठीक है। फैन इन क्या है मेन का, कुछ नहीं है। फैन आउट क्या है, 1 है, ठीक है। सो आप यहाँ पर, अब मेन फंक्शन है इसलिए ये उतना जजमेंट नहीं होगा अच्छे से। आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको मेन फंक्शन, उससे हमारा फैन आउट सी पे जा रहा है, बी पे जा रहा है और ए पे जा रहा है। सो फैन आउट का केस
मेन के साथ एबीसी में देखिएगा, और लास्ट में जहां पर OPQ आपको देख रहे हैं, और उससे जो फैन इन आ रहा है और वो किस पे कनेक्ट हो रहा है, आर पे कनेक्ट हो रहा है। सो यहां पर हाई फैन इन और लो फैन आउट की प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो रही है। आर जो मॉड्यूल है वो फैन आउट नहीं कर रहा है, उसको कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर और मॉड्यूल की, तो यहां पर ये अच्छा केस है कि भाई आर को ना हमने इंटरफेसेस प्रोवाइड किए हैं, बट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल इज नॉट आस्किंग फॉर मोर इंटरफेसेस। सो हाई फैन इन एंड लो फैन आउट इज अ गुड केस। ठीक है, सो इस हायरार्की को अपन देखिए क्या होता है, आर्किटेक्चरल अरेंजमेंट में डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसमें हमें ये पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर्मुलेट करने हैं। ठीक है, बट अगर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर की बात करें तो कोशिश करना होती है कि हमें इस तरह का अरेंजमेंट लगा पाए हम। ठीक है, तो आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन कर पाए जिसमें हाई फैन इन एंड लो फैन आउट होगा, अचीव कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। थैंक यू।